मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन अवर रेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में पार्ट 4 है जो पूरा कर लिया था। आज अपन पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 का क्या नाम है? वचन। पेज नंबर 28। वचन। देखो और पढ़ो। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पे एक कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। शिल्पा ने खिलौना खरीदा, शिल्पा ने खिलौने खरीदे। तो यहाँ पे शिल्पा ने एक गुड़िया खरीदी है, खाली एक खिलौना खरीदा है। यहाँ पे शिल्पा ने बहुत सारे खिलौने खरीद लिए। ऊपर के वाक्यों में कुत्ता और खिलौना शब्दों से एक वस्तु तथा कुत्ते और खिलौनों से एक से अधिक वस्तुओं का पता चल रहा है। परिभाषा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमको यह पता चलता है कि यह एक हैं या उससे अधिक हैं, तो उनके होने का ज्ञान होता है, तो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या किसी प्राणी का एक होने का पता चल रहा है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बैल, यहाँ पे एक बैल है तो बैल। बच्चा, एक ही बच्चा यहाँ पे तो बच्चा। चूहा, एक ही चूहा है तो चूहा। तो ये एक वचन हो गया। अब देखो बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बैलों, यहाँ पे दो बैल हैं तो बैलों। बच्चे, यहाँ पे एक दो तीन बच्चे हैं तो यहाँ पे बच्चे, ये बहुवचन है। ये चूहे, देखो दो चूहे हैं तो यहाँ पे ये बहुवचन। एक चूहा होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ पे दो हैं तो ये चूहे बन गए तो बहुवचन। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है। जैसे संज्ञा से कैसे होगा? घोड़ा दौड़ रहा है, तो बहुवचन क्या बनेगा? घोड़े दौड़ रहे हैं। वह बाजार जा रहा है, वे बाजार जा रहे हैं, तो ये सर्वनाम हो गया। क्रिया, आदमी काम कर रहा है तो ये एक वचन। आदमी काम कर रहे हैं तो बहुवचन। तो ये संज्ञा से भी देख लिया, सर्वनाम से भी देख लिया और क्रिया से भी देख लिया। अब कारक। कारक के बदलने पर बहुवचन का रूप बदल जाता है। जैसे वहाँ एक पेड़ है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में समान बने रहते हैं। जैसे पशु, मकान, हाथी, ऋषि, साधु। यह हमेशा एक वचन बहुवचन इन दोनों रूपों में समान होते हैं। इसका एक वचन भी पशु होता है, बहुवचन भी पशु होता है। मकान एक वचन भी मकान, बहुवचन भी मकान। हाथी एक वचन भी हाथी, बहुवचन भी हाथी। ठीक है। इस प्रकार सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए भी एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे पिताजी घूमने गए हैं, गुरुजी आ गए हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे दही, पृथ्वी, तेल, घी, वर्षा, दूध। ये शब्द हमेशा एक वचन के रूप में आएंगे। दही का मतलब अपन बहुवचन नहीं बना सकते कि बहुत सारा दही या पृथ्वी या मतलब अपन इसके पीछे ऐसा कुछ लगा के इनको बहुवचन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुवचन नहीं बनेंगे, क्योंकि ये हमेशा एक वचन के रूप में ही रहेंगे। दही, पृथ्वी, तेल, घी, वर्षा, दूध आदि। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन रहते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। जैसे समाचार, तो समाचार भी समाचार होता है और एक वचन भी समाचार होता है, बहुवचन भी समाचार। तो इसका हमेशा बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होता है, एक वचन के रूप में नहीं होता। प्राण, लोग, दर्शक, आंसू आदि। इस प्रकार यह हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। अब आपके यहाँ पे वचन परिवर्तन है। वचन परिवर्तन में देखो क्या होता है। आ के स्थान पर ए हो जाता है। लड़का, लड़का, पीछे आ की मात्रा है, अब ए हो गया। लड़के, ए की मात्रा आ गई। बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, कमरा, कमरे, पौधा, पौधे, पत्ता, पत्ते, छाता, छाते, गधा, गधे। तो ये एक वचन से बहुवचन हो गया। अब आ के साथ ए जोड़े। कन्या, कन्याएं, सेना, सेनाएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, माला, मालाएं, सभा, सभाएं, लता, लताएं, गाथा, गाथाएं, भाषा, भाषाएं, कविता, कविताएं।
अब अ के स्थान पर ऐ जोड़। आँख आँखें, बात बातें, भैंस भैंसें, बहन बहनें, दुकान दुकानें, सड़क सड़कें, दीवार दीवारें, किरण किरणें। फिर ई के स्थान पर इया हो जाता है, जैसे कठिनाई कठिनाइयाँ, साड़ी साड़ियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, कहानी कहानियाँ, ताली तालियाँ, दवाई दवाइयाँ। इस तरीके से एक वचन से बहुवचन हो जाता है। आज अपन यहीं तक पाठ पढ़ेंगे और फिर आज का होमवर्क देख लेते हैं। पेज नंबर 32 निकालिए, जिसमें आपका होमवर्क दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको आज 2 प्रश्न करने हैं। तीसरा और चौथा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करते हैं, जिसमें 1 क्या है, सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। बहु बहु का क्या होगा, बहु है, तो ये थर्ड वाला लास्ट ऑप्शन सही है। नीति तो नीति का नीतियाँ, ये भी थर्ड वाला सही है। अध्यापक अध्यापक गण, ये भी थर्ड वाला सही है। कुटिया, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे तो इसका बहुवचन बन जाएगा, तो ये कुटियाँ। अब दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन चुन करके लिखिए। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 2 लाइनें बनी हुई है, उसमें से एक वचन और बहुवचन दोनों शब्द लिखे हुए हैं। इनमें से अपन को अलग अलग चुन करके एक वचन में एक वचन वाले शब्द लिखने हैं और बहुवचन में बहुवचन वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कन्या, तो एक कन्या है ना, तो कन्या एक वचन, गाड़ी एक वचन, बिटियाँ यानी बहुत सारी बिटियाँ हैं यहाँ पे, तो बिटिया बहुवचन, शक्तियाँ तो शक्तियाँ बहुवचन, अध्यापक गण, अध्यापक बहुत सारे, तो फिर अध्यापक गण बहुवचन में, सेनाएं तो सेनाएं भी बहुवचन में, नीति एक नीति है तो नीति एक वचन में, कठिनाई कठिनाई भी एक वचन, गुड़िया गुड़िया भी एक वचन, किरणें किरणें बहुवचन। तो इस प्रकार आपका ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा आज आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। और बच्चों, आप बाहर मत जाओ, घर पे ही रहो, अच्छा अच्छा काम करो और फिर हर सोमवार और गुरुवार को अपने पेरेंट्स को भेजो काम करके। फिर हम लोग कॉपी चेक करेंगे आपने कितना काम किया है, कितना किसने कितनी कहाँ गलतियाँ की हैं, सब पता चलेगा। इस प्रकार आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है बच्चों, आप अपना काम अच्छे से ढंग से करोगे। क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा आज का आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, थैंक यू।